जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पौष पूर्णिमा के बारे में। क्यों इस महीने की पौष पूर्णिमा बेहद खास है, क्या इस बार दुर्लभ संयोग बन रहा है, इस पूर्णिमा को हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम पौष पूर्णिमा। मित्रों, इस बार 28 जनवरी को गुरुवार के दिन पौष पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। पौष पूर्णिमा 28 जनवरी को सुबह 1:17 से शुरू होगी और 29 जनवरी को दोपहर 12:58 तक चलेगी। पौष पूर्णिमा इस बार बेहद फलदायी है, आपके सभी मंगलों को पूर्ण करने के लिए आई है। इस बार की पौष पूर्णिमा पर बड़े दुर्लभ योग बन रहे हैं। पौष पूर्णिमा सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया। पूर्णिमा तिथि के दिन किए गए पूजा पाठ का साधक को दुर्लभ और दिव्य फल प्राप्त होता है। सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा तिथि को की जाती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। तो पूर्णिमा तिथि का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। लेकिन इस बार की पौष पूर्णिमा बेहद दुर्लभ संयोग में आ रही है। इस दिन गुरु पुष्य अमृत योग बन रहा है। इस दिन अमृत सिद्ध सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। इस दिन प्रीत योग बन रहा है। इस दिन आयुष्मान योग बन रहा है। इस दिन 5 जो दुर्लभ योग हैं वो इस पौष पूर्णिमा पर बन रहे हैं। जहां तक हम एक योग की बात करें तो वो है पुष्य अमृत योग। मित्रों, पुष्य नक्षत्र जो होता है, यदि वो गुरुवार के दिन हो तो इसे गुरु पुष्य अमृत योग कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र और सनातन धर्म के शास्त्रों में गुरु पुष्य योग को अमृत के समान फल देने वाला बताया गया। इस दिन किए गए पूजा पाठ का साधक को करोड़ों यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए दान का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन खरीदारी करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इस पौष पूर्णिमा पर गुरु पुष्य अमृत योग बन रहा है। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 8वां नक्षत्र है। इसे नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। पुष्य नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का जन्म हुआ था, इसलिए इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं। इस गुरु पुष्य नक्षत्र में पूजा पाठ करने से साधक को देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुष्य नक्षत्र के चारों चरण में चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में रहता है, इसलिए पुष्य नक्षत्र को और गुरुवार के दिन पड़ने वाले गुरु पुष्य नक्षत्र को विशेष फलदायी बताया गया। देखिए, गुरु पुष्य अमृत योग साल में बहुत कम प्राप्त होता है। साधक इस दिन का विशेष रूप से इंतजार करते हैं। इस बार 2021 की शुरुआत गुरु पुष्य अमृत योग में हुई थी। 31 दिसंबर को गुरु पुष्य अमृत योग था। 2021 में 4 गुरु पुष्य अमृत योग का संयोग हम सभी साधकों को प्राप्त होगा। तो पहला 28 जनवरी को गुरु पुष्य अमृत योग है, दूसरा 25 फरवरी को होगा, तीसरा 28 अक्टूबर को होगा और चौथा 25 नवंबर को होगा। यानी कि इस साल हम सभी साधकों के कल्याण के लिए गुरु पुष्य अमृत योग 4 बार आएगा। इस दिन पूजा पाठ करने से साधकों के सभी अभीष्ट मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो कुछ प्रयोग पर चर्चा करते हैं। देखिए, यदि आपको धन की आवश्यकता है या अनावश्यक कार्यों में आपका धन खर्च होता है तो गुरु पुष्य अमृत योग और पौष पूर्णिमा के दुर्लभ संयोग पर आप महालक्ष्मी की साधना कीजिए। आप श्री सूक्त का पाठ
जितनी अधिक सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, जितनी अधिक संख्या में कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कीजिए, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। मां महालक्ष्मी का एक सरल मंत्र हम निवेदन कर रहे हैं, ओम श्रीम श्रीयै नमः। पुनः निवेदन कर रहा हूं, ओम श्रीम श्रीयै नमः। महालक्ष्मी का पूजन करने के बाद इस मंत्र की आप जितनी चाहें, जितनी सामर्थ्य हो उतनी माला करें तो आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। यदि आप असाध्य रोगों से पीड़ित हैं तो पौष पूर्णिमा और गुरु पुष्य अमृत योग का लाभ उठाइए। इस दिन आप पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद उस पर चंदन और बेलपत्र अर्पित करने के बाद आप महामृत्युंजय मंत्र का जप अनुष्ठान कीजिए तो आपको असाध्य रोगों में शांति प्राप्त होगी। यह दुर्लभ संयोग है। यदि आप भगवत भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो युगल सरकार श्री राधा कृष्ण, युगल सरकार श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के बाद उनके मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, गोपाल सहस्त्र नाम का जाप करें। मैं युगल सरकार श्री राधा कृष्ण का एक मंत्र निवेदन कर रहा हूं, सरल मंत्र है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस मंत्र की माला जप करें और युगल सरकार श्री राधा कृष्ण के चरणों में भगवत भक्ति प्राप्ति की प्रार्थना करें तो आपको उनके चरणों की भक्ति प्राप्त होगी। मंत्र है क्लीम कृष्ण क्लीम। इस मंत्र की पुनः निवेदन कर रहा हूं, क्लीम कृष्ण क्लीम। इस मंत्र की माला जितनी संख्या में आप जप करना चाहते हैं जप करें, आपको भगवत भक्ति प्राप्त होगी। इसी तरह भगवान नारायण का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की माला जप करें तो आपको दैहिक दैविक सभी सुखों की प्राप्ति होगी और आपको अंत में वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होगा। ये दुर्लभ संयोग है मित्रों, बड़ा कल्याणकारी पौष पूर्णिमा के दिन गुरु पुष्य अमृत संयोग बन रहा है और इसके साथ ही अमृत सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, प्रीत योग, आयुष्मान योग यानी पंच विशेष योग बन रहे हैं। इस दिन आप इसका लाभ उठाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। आपके जीवन की सारी समस्याओं का निराकरण इस दुर्लभ संयोग में हो जाएगा। भगवत भक्ति करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तो इस पौष पूर्णिमा इस बार बेहद दुर्लभ संयोग में आ रही है, इसलिए आप भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करिए। आप सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव का पूजन करने के बाद उनके मंत्रों का जप करिए तो आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा बरसती रहे। जय श्री राधे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।